आपत्ति आ गई और ब्राह्मण देवता से कहा महाराज आपने मुझे भी खरीदा है, ये मेरा बेटा है महाराज, ये मेरा पुत्र है, बच्चा मां के बिना नहीं रह सकता। मां बच्चे को पाल लेती है, चाहे कितनी मर्जी आपत्ति आ जाए, पर पिता को बच्चा पालना मुश्किल हो जाता है। कहा महाराज आप ऐसा करो कि जब मुझे खरीदा है तो मेरे बच्चे इस रोहित को भी खरीद लो, ये भी तुम्हारे घर में सविता फूल जो भी आप कहोगे वो घर का काम करेगा, हाथ बटवाएगा तुम्हारा। ब्राह्मण देवता ने कहा चलो ठीक है, आज रोहित को भी खरीद लिया गया। बोलो जगदम्बा भवानी की। ध्यान देना मेरे भाई बहन, उसकी 10 करोड़ सोने की मोहरे, 1 करोड़ रानी की मिली, 11 करोड़ सोने की मोहरे थैली में डाली है। और अब मां और बेटा हरिश्चंद्र के पास से ब्राह्मण देवता के साथ जा रहे हैं। अब विचार करो मेरे भाई बहन क्या दशा होगी। बस हरिश्चंद्र वही पथराम से भूमि पर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। वह है प्रभु कि कौन सा दिन मुझे देखने को मिल रहा है। मूर्छित अवस्था में पड़ा, वही ब्राह्मण देवता आ गए, जल लिया और ब्राह्मण देवता ने राजा के ऊपर जल छिड़का। जैसे जल छिड़का, सामने राजा किसको देखते हैं? जिनका दान प्रतिष्ठा देनी है, जिनका कर्ज देना है। बोलो जगदम्बा भवानी की। जैसे उनको देखा तो ब्राह्मण ने कहा राजन लाओ मेरा 2.5 भाग सोना। राजा ने जो 11 करोड़ सोने की मोहरे थैली में डाली थी वो आगे को की और कहा ब्राह्मण देवता अभी तो ये है, ये रख लो। ब्राह्मण देवता कहता है सुनो राजन, ये सोना लिया कहां से? मैं बेईमानी का धन नहीं लेना चाहता। आपने चोर के ठग के कैसे लिया? महाराज मुझे पैसा चाहिए, सोना चाहिए तो ईमानदारी का चाहिए। हरिश्चंद्र रो पड़े, इससे ज्यादा ईमानदारी है कौन? क्या दिखाओ महाराज? बोले कहां से लाए? कहा महाराज मैंने अपनी पत्नी और पुत्र को ब्राह्मण देवता बेचा है, उनके बेचने से जो मुझे सोना मिला हुआ तब तो ठीक है, लेकिन देखो ये सोना ये तो आधा भी नहीं है, आधा है, ये पूरा नहीं हुआ। राजा ने कहा फिर चिंता क्यों करते हो महाराज? अभी मैं भी तो जिंदा हूं, अभी मुझे भी तो बिकना बाकी है। ठीक है महाराज। संध्या काल होने का समय आ गया। मेरे भाई बहन, स्वयं राजा हरिश्चंद्र हाथ उठाते हैं और काशी की गलियों में आवाजें लगाते हैं, कोई नौकर रख लो, कोई मेरा मोल दे दो, मुझे खरीद लो। मेरे भाई बहन, धर्म ने स्वयं में ध्यान देना, धर्म ने आज एक डोम का चांडाल का रूप बनाया। चांडाल का रूप बना करके आज राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए चांडाल रूप बनाया और राजा के सामने आए। हाँ महाराज मुझे नौकर की जरूरत है, बिकना चाहते हो? बोले महाराज काम क्या करना है? चांडाल ने कहा गंगा के किनारे मुर्दे आते हैं, मुर्द घाट पर दिन भर मुर्दे जलाने हैं और काम कोई नहीं है। क्या करना? मुर्दों को जलाने का काम है। चांडाल हूं ना मैं। राजा हरिश्चंद्र मन ही मन में सोचता है अरे क्षत्रिय हूं, चांडाल के हाथों में बिकूंगा, इतना नीच काम करना पड़ेगा। कहा महाराज मैं आपके पास नहीं बिक सकता। इतने में वही ब्राह्मण फिर खड़े हो गए और कहा महाराज लाओ राजन जल्दी से, और देखो ये चांडाल तुम्हें खरीदना चाहता है ना? अरे ये खरीदना चाहता है, बिक जाओ। राजा कहते हैं बोले हे ब्राह्मण देवता मैं इनके यहां बिक के नीच कर्म नहीं कर सकता। और क्या कहा? बोले अरे ब्राह्मण देवता जब ये खरीद रहा है तो ब्राह्मण देवता ने कहा इसके हाथों में बिकना तो मेरे हाथ में जाओ। क्या करो? नहीं तुम्हें खरीदे? हाँ महाराज आप खरीद लो फिर तो ठीक हो गया। लिया, देना लेना पूरा हो गया, प्रतिष्ठा मिल गई। और अब ब्राह्मण देवता ने कहा बोले मैंने तुझे खरीदा है, अब मैं जहां मर्जी तुम्हें बेचो, अब तुम्हारा अधिकार अपने ऊपर कोई नहीं है। और चांडाल को कहा लो महाराज
10 करोड़ सोने की मोहरे मुझे दो और खरीद लो इसको। बोलो जगदम्बा भवानी की। राजा हरिश्चंद्र अब चांडाल के हाथों बिक गए, लोग के हाथों बिके। और जैसे ही महाराज तीनों राजा रानी बिके हैं, आज ब्राह्मण की गोदान प्रतिष्ठा दे दी। स्वर्ग लोक में उनके जितने पितर थे ना, समस्त देवी देवता भी आवाज लगा के हरिश्चंद्र तुम पितृ ऋण से ऋण हो गए। अरे जय हो जय हो जय हो राजन, तुम्हारी जय जयकार के नारे लगने लगे। और महाराज अब चले गए। चांडाल ने गंगा के किनारे हरिश्चंद्र को कहा, बोले ये देखो ये नौकरी है तुम्हारी, क्या मेरे भाई बहन आज भी आप जाओगे काशी में जाए कभी तो जरूर देखना हरिश्चंद्र के नाम से चला खाता है। नित्य मुर्दों के टोकन नंबर लेने पड़ते हैं, लाइनें लगती है महाराज। और क्या कहा, बोले तू मेरा नौकर है, मैं ठेका लेता हूं यहां का, इसलिए ऐसा नहीं कि मुफ्त में ही मुर्दे जलाने, शर्त है एक कफन और 1 टका जरूर लेना, ये कीमत है मुर्दे को जलाने की। जब तक कफन और टका नहीं मिलेगा तब तक किसी मुर्दे को नहीं जलाना मुफ्त में। हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है महाराज। और वर्णन आता है मेरे भाई बहन, आज काशी के घाट पर राजा हरिश्चंद्र मुर्दों को जलाने का काम कर रहे हैं। अब आप लोग जानते हैं कईयों का पिता मरता है, लोग रानियां मारते आते हा पिता हा पिता। कईयों की मां मर जाती है, हा मां हा मां। कईयों का बेटा ही मर जाता है, वो पुत्र को चिल्लाते आते हैं। कईयों की पत्नी मर जाती है, वो पत्नी को चिल्लाते आते हैं। और हरिश्चंद्र उस दशा को देखता है, 24 घंटे जहां रोने के सिवा कुछ नहीं है महाराज। और खाने पीने को भी पता क्या है, जो लोग वहां चावल का पिंड करते, अन्न वहां मिलता, उसी को खाते हैं महाराज। राजा हरिश्चंद्र की शक्ल बेशक्ल हो गई, लंबी लंबी लटाएं हो गई, चिता का धुआं शरीर के ऊपर पड़ रहा है, न दिन का पता है और न रात का पता है। 1 टका 1 कफन लेकर के अब नौकरी कर रहे। नौकरी करते करते महाराज 1 साल होने को आ गया। कितना ध्यान देना, जब 1 साल होने को आया राजा हरिश्चंद्र मन में सोचने लगा, अरे 1 साल हो गया मुझे, पर 1 साल भी पता कितना लगा, इतने 100 साल होते हैं। 100 साल के बराबर 1 साल लगा। क्यों लगा? क्योंकि आप लोग जानते हैं मेरे भाई बहन, सुख के 100 सालों का पता नहीं लगता। बोलो लगता है? और दुख की तो 1 रात काटनी भी बड़ी लंबी लग जाती है। दुख में टाइम मेरे भाई बहन लंबा लगता है। अब वहां पर राजा हरिश्चंद्र जो है मेरे भाई मुर्दे को जला रहे, मन ही मन में कहते हैं, हा विधाता, अरे विधाता मैंने क्या कर्म किया है। सोच रहे, अपने पुत्र और पत्नी की याद आती तो 2 आंसू बहा लेते, बैठ जाते और कुछ नहीं महाराज। वर्णन आता है मेरे भाई बहन। उधर दूसरी ओर रानी सेव्या, विचार कर लेना मेरी माताओं बहनों, समय का कोई पता नहीं चलता। सोने के सिंहासन पर बैठने वाली मेरी मैया, सोने के बिस्तर पर सोने वाली, आज ब्राह्मण के घर में जाकर के जूठे बर्तन मांज रही है, ब्राह्मण की सेवा कर रही है, सर दबा रही है, पांव में मालिश कर रही है। नौकरानी का काम तो ये। छोटा सा बेटा रोहित, उसको भी कौन बैठने देता है। मैं हर जगह कहता हूं मेरे भाई बहन, नौकरों से भी नौकरों जैसा व्यवहार कभी मत करना। और बच्चा तो चाहे नौकर का हो चाहे अपना हो महाराज, कुछ एक बराबर होता है। पर वहां देखती है रानी क्या, अरे ब्राह्मण अपने बच्चों को तो अच्छा मीठा मीठा खाने को बढ़िया बढ़िया देता है। बालक रोहित कहता है, माँ मैंने भी खाना है। तो नौकर के बच्चे की बारी लास्ट में आती है, झूठे मंत्र मारती, बच्चों की जूठन लेती, अपने बालक को खिलाती है महाराज, प्यार करती है अपने बच्चे से। बच्चा देखो, बच्चों से कभी बैर मत करना महाराज, मत करना। और बच्चा 2 मिनट भी बिना काम किए बगैर नहीं बैठ सकता। ब्राह्मण कहते सुविधा लाओ, फूल लाओ, दुर्वा लाओ,
रोहित बेचारा जाता है, ना जाए तो उसकी माँ को कहता है इसके पैसे दिए मैंने, पैसे जाओ। रोहित समझा लाता है। मेरे भाई बहन, एक दिन की घटना है। गांव के बच्चों के साथ रोहित जंगल में चले गया समिधा लाने, और जंगल में जब गया तो समिधाओं का बोझा उठाया। सब बच्चों ने भी आते आते, गर्मियों के दिन थे, प्यास लगी। वही जंगल में एक तालाब था, वो लकड़ी की उस पूरे बंडल को उतारा, गठड़ी को उतारा, और सब बच्चों ने भी पानी पिया और रोहित भी पानी पीने लगा। रोहित ने जल पिया, सब बच्चों ने अपना अपना बोझा उठाया। रोहित भी अपने सिर पर बोझा उठाने लगा। जैसे लकड़ी के बंडल को उठाने लगा सिर के ऊपर, उसी में से काला नाग निकला, और लाहच उस काले नाग ने रोहित के होंठ पर डंग किया। बच्चों के देखते देखते साहब रंग काला बच्चे का फिर गया। रोहित धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा। सब बच्चों ने, साथियों ने जब देखा, दौड़े 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 आए और आकर के भागे भागे गए। और जैसे ही रानी ने देखा, अरे जिन बच्चों के साथ मेरा बेटा समिधा लाने गया था वो तो आ गए। उन बच्चों को पूछा, अरे ओ बेटा, तुम्हारे साथ मेरा रोहित भी गया था। अरे तुम तो आ गए, मेरा रोहित क्यों नहीं आया? एक बच्चे ने दबी आवाज में कहा, माँ ऐसे ऐसे जलपान हमने किया। और जैसे ही रोहित लकड़ियों का बंडल सिर पर रखने लगा तो काले नाग ने रोहित के मुंह पर, होंठ पर डंक लगाया, और रोहित धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा, और उसका रंग भी एक मिनट में ही काला हो गया। विचार करो मेरे भाई बहन, माँ ने दोपहर का समय है, जब ये शब्द सुना धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ी। हाँ रोहित, हाँ बेटा, चिल्लाने लगी, हाँ करने लगी। जब बेटे को आवाज लगा के चिल्लाने लगी, ब्राह्मण देवता दौड़ा दौड़ा आया। अरे क्या करती हो? अरे महाराज, मेरे बेटे को काले नाग ने जंगल में डंक लगाया। ब्राह्मण कहते हैं, खबरदार, मेरे घर में अपशकुन किया, मेरे घर में रोना नहीं महाराज। विचार करो मेरी माता बहनों, एक माँ आज पुत्र के लिए रो भी नहीं सकती है। कहता है, अरे तुझे मोल खरीदा है, उसको डंग लगाया तो क्या हुआ? महाराज, मैं अपने पुत्र का मुंह देख के आऊं। मैं अपने पुत्र के पास जैसे जाने लगी तो भुजा से पकड़ के ब्राह्मण कहता है, तू नहीं जा सकती, पहले हमारे घर का काम करो, या रोटियां बनाओ, घर का पूरा काम खत्म करो, ऐसे तुम पुत्र के पास नहीं जा सकते। विचार करना मेरी मां की क्या दशा हुई होगी महाराज। जल्दी जल्दी से ब्राह्मण देवता के घर का काम कर रही है, और काम करते करते मेरे भाई बहन संध्या हो गई। शाम का भोजन उनको दे दिया, बर्तन भी जल्दी जल्दी मांगे। ध्यान तो पुत्र के पास है। हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, एक माँ की दशा आप समझ सकती हैं, अपने पुत्र के लिए कितनी कामनाएं कर रही होगी। मेरे पुत्र को भले नाग ने काट दिया, पर कभी सोच नहीं सकती माँ कि मेरे पुत्र को कुछ हो गया होगा। हे भगवान, मेरा पुत्र सुरक्षित होना चाहिए, मेरे पुत्र को कुछ ना। शाम को सारा घर का काम खत्म कर दिया, जाने लगी तो ब्राह्मण कहता, अभी कहाँ जा रही हो? अरे अभी मेरे सिर में दर्द है, या मालिश करो, मेरे पांव दबाओ। क्या करे महाराज, पूरी सेवा के रात के 10-11 बजे का टाइम हो गया, चांदनी निकल पड़ी है। जब सारे ब्राह्मण का परिवार सो गया, फिर निवृत्त हुई और फिर मेरी मां से निकल पड़ी है। बताया था जहां उस रास्ते से दौड़ी दौड़ी जा रही है, और जाते जाते महाराज पहुंची जब उस तालाब के पास, आवाज लगाती है, रोहित रोहित बेटा रोहित। आधी रात को निर्जन जंगल में रोहित रोहित कह करके तालाब के पास गई। आगे देखा तो धड़ाम से पड़ा हुआ रोहित है, लकड़ियों का बंडल दूसरी ओर पड़ा है। मेरी मां ने गिरे रोहित को देखा महाराज, दशा बेदशा हो गई।
पास में जाती है, अपने रोहित को जो नीचे पड़ा अपनी गोदी में उठाती है और क्या कहती है, अरे बेटा उठ रोहित, उठो उठो उठो, देखो तुम्हारी माँ आई है। अरे अपनी माँ से दो बातें तो कर ले, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। पर रोहित कहाँ आंखें खोलने वाला, अरे अम्मा अम्मा कह के पुकारता था मुझे, आज बोल नहीं रहा है। अरे देख तो तेरी माँ तुझे जगाने आई है, रोज सुलाती थी, रोज उठाती थी, अरे आज तो गहरी नींद में सो गया, उठ जा। अरे रोहित उठ बेटा, पर रोहित कहाँ उठने वाला। अरे उठाया गोदी में, और गोदी में उठा के अपने रोहित के मुंह को चाटने लगी, जैसे गैया चाटना प्यार करती है। पर देखती है कि आज रोहित के मुंह पर जहां चंदन कभी लगा करता था, अरे इसके ऊपर तो मक्खियां भिड़-भिड़ा रही है, उनको उड़ा रही है, जोर जोर से रो रही है महाराज। लेकिन रोहित कहाँ जागने वाला है। रोहित रोहित कहकर के आवाजें जोर जोर से लगा रही है, लेकिन रोहित जो है मेरे भाई बहन, रोहित लंबा पड़ा माँ